नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में सीएम तीरथ ने सिंचाई विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम की तरफ से अब तक की घोषणाओं पर हुआ मंथन। उत्तराखंड उपचुनाव में सीएम तीरथ के लिए 5 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार। 2 और विधायकों ने की मुख्यमंत्री को उनकी सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश। कोरोना के आंकड़ों में दिखने लगा कर्फ्यू का असर। देहरादून में नए संक्रमण के मुकाबले 194% हुई रिकवरी दर। उत्तराखंड में कोरोना से स्थिति सामान्य होने पर होगा 4 धाम यात्रा का संचालन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। उत्तराखंड शहरी विकास एवं कोविड-19 के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत से अस्पताल संचालक की नोकझोंक। लाइसेंस मिलने के बावजूद अब तक ब्लड बैंक शुरू नहीं किए जाने का मामला। उत्तराखंड में ताउते का असर। पहाड़ों पर बादल फटने के आसार। मैदानी क्षेत्रों में चलेंगी तेज हवाएं। रेड अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से, जहां मीडिया सलाहकार के रूप में दिनेश मनसेरा की नियुक्ति रद्द हो गई है। शत्रुघ्न सिंह बने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। 17 मई के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया गया है। पत्रकार दिनेश मनसेरा निराश हुए हैं इस खबर के बाद। मीडिया सलाहकार के रूप में दिनेश मनसेरा की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। शत्रुघ्न सिंह बने हैं मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। 17 मई के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया गया है। रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के खादर के लोगों के लिए पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने अपने निजी खर्चे से लक्सर के खानपुर क्षेत्र के खादर के ग्रामीणों के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को संचालित कराया गया है ताकि लोगों को इस महामारी में इमरजेंसी सुविधा का लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं एम्बुलेंस को रवाना करते हुए लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उनकी सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में क्षेत्र के लिए ऐसी सेवा शुरू करना गौरव की बात है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने अध्यक्ष अमरीश गर्ग के प्रयासों और उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए कोविड संबंधित कार्यों की प्रशंसा की। संजय जी भाई साहब को बधाई देता हूं। इन्होंने आज लक्सर से जुड़ा हुआ खानपुर विधानसभा क्षेत्र को आज उन्हें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई है। इस क्षेत्र के लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे कुशल नेतृत्व वाले जिन्होंने पिछड़े वर्ग, पिछड़ा जो हमारा ये क्षेत्र है, इसके लिए इतना समझा और एम्बुलेंस उन्होंने समर्पित की। ये जो कार्यकाल चल रहा है, ये कोरोना का बहुत भीषण कार्यकाल चल रहा है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज की डेट में, क्योंकि जो ग्रसित हो जाता है उसको ले जाने वाला तक भी कोई पैदा नहीं है आज की डेट में। अगर कोई रिश्तेदार ही है तभी वो उसको लेके जाएगा, आस पड़ोस वाला कोई जाता भी नहीं है। तो लगातार क्षेत्र से ये आवाज़ आ रही थी एक एम्बुलेंस की, तो उसका आज हमने अनावरण करवाया और मैं माननीय अमरीश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये आगे फ्लैग ऑफ किया है हमारी एम्बुलेंस का, और इस माध्यम से जनता को ये आज हमने समर्पित की है एम्बुलेंस। खबर देहरादून से है, जहां कोविड संक्रमण ने उत्तराखंड पुलिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी लहर में अब तक 2148 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा पुलिस महकमे ने फैसला लिया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी में न लगाया जाए। गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों अथवा ऐसी महिला कर्मियों जिनका बच्चा 1 वर्ष से छोटा हो तो उसे फ्रंट लाइन ड्यूटी में न लगाया जाए। अब तक कुल कितने पुलिसकर्मियों की लहर में जो है बड़े पैमाने पे संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें पुलिस ने भी लगभग अब तक जो है 2200 कर्मचारी हमारे
संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें आज एक और कर्मचारी हमारा वायरलेस का टेहरी में जो है वो 46 ईयर का जो है उसकी आज डेथ हुई है कोरोना से। तो 4 लगभग अब तक डेथ हो गए और 2200 कर्मचारी हमारे जो है वो संक्रमित है। तो ऐसे इसमें जो है ये जो उम्र से ज़्यादा है जिनकी उम्र, उनमें इम्यूनिटी का थोड़ा अभाव रहता है। तो ऐसे में फ्रंट लाइन में उनमें रख के कोरोना का खतरा ज़्यादा हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ आम लोगों की खूब मदद कर रही है। आम जनता को अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन भी पहुंचा रही है। जब परिवार के लोग कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार करने के लिए पीछे हट गए तो उत्तराखंड पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। अब जिस तरह से पहाड़ों में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है तो एसडीआरएफ ने 9 पहाड़ी जिलों के 20 गांवों को गोद लिया है। के न्यूज संवाददाता नवाब चौधरी ने डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल से खास बातचीत की। उत्तराखंड कोरोना महामारी की चपेट में है और इस दौरान जो है उत्तराखंड पुलिस ने शानदार काम किया है, काबिले तारीफ काम किया है। लोगों को जरूरत अगर बेड की पड़ रही है तो उन्हें बेड भी दिलाया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, इवन खाने का सामान भी जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। साथ ही अगर किसी को जरूर कोई आ नहीं पा रहा है, बाहर है और उनके कोई परिजन जो है कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी जो है पुलिस कर रही है। इस वक्त मेरे साथ हैं डीआईजी एसडीआरएफ मैडम किस तरह से देखते हैं इन पूरी तैयारियों को, और 20 गांवों को भी गोद जो है एसडीआरएफ ने लिया है, क्या पूरी तैयारी है आपकी? देखिए, कोविड में एक लेटेस्ट ट्रेंड हम लोगों ने देखा। लेटेस्ट ट्रेंड में पहाड़ की तरफ कोविड का संक्रमण जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हम लोगों को यही लगा कि पहाड़ के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर हमारे कर्मचारी रहते हैं मौजूद तो शायद उनकी मदद और सहयोग कर सकते हैं। तो एसडीआरएफ ने 20 ऐसे गांव उत्तराखंड में गोद लिए जहाँ पर अधिक से अधिक प्रवासी वापस आए थे। हम लोग एसडीआरएफ के कर्मचारी वहीं पर मौजूद रहकर पूरे गाँव में सैनिटाइजेशन का कार्य, क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं कि प्रवासी जब वापस आ रहे हैं 7 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में रहें, उस दौरान उनको वहाँ पर योगा कराना, उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर्स देना, उन्हें जागरूक करना। साथ ही साथ गांव में यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें लक्षण है परंतु वो दवाई नहीं ले पा रहा है या चिकित्सीय परामर्श नहीं ले पा रहा है, तो इन सभी प्रकार की मदद के लिए एसडीआरएफ के कर्मचारी परमानेंटली ऐसे गाँव में नियुक्त होंगे। तो एक ये हमारा प्रयास है कि मिशन हौसला जो उत्तराखंड पुलिस का चल रहा है उसके अंतर्गत हम एक सुरक्षा कवच अपने गांव को, अपने ग्रामवासियों को प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीआईजी एसडीआरएफ से हमने बात की रिद्धिम अग्रवाल मैम से। उनका कहना है कि पुलिस इस वक्त जैसे हालात है कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करे, और आपसे भी विनती है कि आप भी अपने घरों में रहे और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पूर्ण तरीके से पालन करें। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। जहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बैंकों के बाहर लगने वाली भारी भीड़ पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा। कोरोना को लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच बैंकों की भीड़ होश उड़ा रही है। लक्सर के अधिकांश बैंकों के बाहर हर रोज आधा किलोमीटर तक लोगों की लाइनें देखी जा रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। वहीं कोतवाल प्रदीप चौहान ने बैंकों के बाहर लगने वाली भीड़ को कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने लोगों को टोकन लेकर अपने नंबर पर बैंक में आने की अपील की है। बैंक आज 3 दिन बाद बैंक खुला तो आज ज़्यादा भीड़ थी। उससे कहा गया कि अपना गोला बनाए और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने का प्रयास करें, और वहाँ पर इनको हिदायत दी थी कि गोले बनवाएं और किसी के सोशल डिस्टेंस में। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। शिक्षकों की मौत पर छिड़ा घमासान, मौत के अंकगणित में उलझी सरकार, आंकड़ों की बाजीगरी या आंकड़े सटीक, 3 मरे या 1621। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरीजों के लिए ऑक्सीजन और बेड की कमी दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए विधायक पुष्कर धामी ने खटीमा के सिविल अस्पताल को 20 बेड की जगह 50 बेड का करने जा रहे हैं। साथ ही विधायक निधि से क्षेत्र देवरी, चकरपुर, प्रतापपुर, नगला तराई के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4-4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, ताकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। आज 1-2 दिन के अंदर ही 50 बेड का करने वाले हैं। अभी 20 बेड का चल रहा था, उसमें 50 बेड का कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी 4 PSC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चकरपुर, ड्यूरी, नगरा तराई और प्रतापपुर, वहाँ पर 4-4 कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर फौरी तौर पर जो मरीज आएंगे उनका इलाज वहाँ पर त्वरित रूप से वहाँ पर हो पाए, उनको वहीं पर जो है सुविधा मिल पाए। और इसी बीच बड़ी खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां पर ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ने लगा है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 42 केस सामने आए हैं। उपचार के दौरान एक महिला सहित 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मरीजों में 21 उत्तराखंड और शेष 21 उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप दिखने लगा है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 42 केस आए हैं। उपचार के दौरान एक महिला सहित 2 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। मरीजों में 21 लोग उत्तराखंड के हैं और बाकी 21 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां खानपुर की जनता को CHC पर जल्दी से पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने CHC को अपग्रेड कर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बनाने की घोषणा कर दी है। विधायक की माने तो अगले महीने से CM की घोषणा पर अमल करना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, इस समय कोरोना को लेकर सरकारी अस्पतालों के ऊपर सबसे अधिक दबाव है। इसे देखते हुए विधायक संजय गुप्ता स्थानीय CHC पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने देहरादून पहुंचकर CM तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और CHC पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए रुड़की, हरिद्वार, देहरादून या मेरठ जाना पड़ रहा है। ऊपर से कोविड के कारण इस समय निजी अस्पतालों व क्लिनिकों में भारी भीड़ है। ऐसे में लोगों को सरकारी अस्पताल से राहत मिल सकती है। उन्होंने CM को पत्र देकर CHC को सिविल अस्पताल बनाने की मांग की है। लक्सर तहसील में 2 ब्लॉक हैं, खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक। और ये तहसील लक्सर, ये खादर क्षेत्र है, अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र भी है। जो सिविल अस्पताल है उसके सभी मानकों को यह क्षेत्र पूरा करता है। और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं ये स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं से। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने भूत बंगला में हुए गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का SP सिटी ने खुलासा किया है। वहीं SSP ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भूत बंगला में मामूली कहासुनी और झगड़े के बाद पवन नाम के युवक ने कमल को तमंचे से सताकर गोली मार दी थी, जिसके बाद कमल की हालत नाजुक होने के चलते उसे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया था।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम का जल्द खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को बनाया जाएगा कोविड हॉस्पिटल। प्रदेश के 300 चिकित्सालय में 10-10 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा। एक डॉक्टर के बजाय 2 डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को अब हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश के 300 चिकित्सालयों में 10-10 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा। एक डॉक्टर की बजाय अब 2 डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से मैदानी जिलों में काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन संक्रमण पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के न्यूज इंडिया ने उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जनता की सहभागिता सबसे जरूरी है। बच्चों में फैल रहे संक्रमण से होटल्स में अलग से व्यवस्था की जाएगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष के सवालों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ काम करता है। आज पूरा विश्व हमारी मदद कर रहा है। उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से जो है अब कोविड को लेकर तैयारियां की जा रही है। सुबोध उनियाल जी, किस तरह से पूरी सरकार जो है कोविड की तैयारियों को लेकर वचनबद्ध है? क्या अब जो है नए तरीके अपनाने जा रही है सरकार? देखिए, एक तो हमारी प्राथमिकता ये है कि लोगों की सुरक्षा की जाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू भी इम्पोर्ट किया गया और जितना व्यवहारिकता की दृष्टि से सहूलियत मिल सकती थी वो उसमें काम किया। इसके अलावा जो हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को ताकि वो सुरक्षित रह सकें, सरकार का प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि हमने ग्लोबल टेंडर भी किया है स्पुतनिक के लिए, जो कि और सबको लेके कि चाहे वो कोवैक्सीन हो या दूसरी हमारे जो वैक्सीन्स हैं, इनको किस तरह से आम आदमी को वैक्सीनेट करके सुरक्षित किया जाता है कि उस पर फोकस है। और प्लस जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है जन सहभागिता की, तो क्योंकि बिना जन सहभागिता के कोविड की जंग को जीता नहीं जा सकता। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि अगर कहीं पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत तत्काल अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद कोविड किट हम तुरंत इमीडिएटली बांट रहे हैं। तो ज़्यादातर कोशिश ये है कि लोगों को होम आइसोलेट किया जाए ताकि होम आइसोलेशन में उन पर साइकोलॉजिकली एक डिप्रेशन की भावना ना आए। लेकिन ये तभी संभव है जब शुरुआती दौर पे आदमी बता दे, क्योंकि सबसे बड़ा संकट ये आ रहा है कि शुरुआत में आदमी टेस्ट करा नहीं रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जा रहा है तो भागता है अस्पताल की ओर, तब तक मालूम हुआ कि उसके लंग्स बहुत डैमेज हो गए। हमारे सारे मंत्री पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ कोविड की जंग में अपना सहयोग कर रहे हैं और हिम्मत कर करके लगातार कोविड हॉस्पिटल्स में जाकर के पेशेंट से मिल करके वार्तालाप भी कर रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लोगों को भी करनी है, अगर थोड़ा भी अगर उनके अंदर मानवता है तो उनको ये काम करना चाहिए बजाय आरोप प्रत्यारोप के। तो यहाँ पर सुबोध उनियाल जी का कहना है कि अगर थोड़ा भी शर्म हो तो कांग्रेस जो है अस्पतालों में जाकर काम करे, जिस तरह के हमारी सरकार के मंत्री विधायक कर रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल।
बोलो जुबान केसरी। शिक्षकों की मौत पर छिड़ा घमासान, मौत के अंकगणित में उलझी सरकार, आंकड़ों की बाजीगरी या आंकड़े सटीक, 3 मरे या 1621। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। लिवरहेड़ी गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोविड जैसे लक्षणों से पीड़ित लोगों की मौत हुई है। गांव में 15 दिन से औसतन 2 से 3 लोगों की मौत रोजाना हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार मई में हो चुकी हैं 30 मौतें। रुड़की के लिवरहेड़ी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड जैसे लक्षणों से पीड़ित लोगों की मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। एक तरफ चंपावत जिले का स्वास्थ्य महकमा कोविड महामारी में लोगों को हर मदद संभव करने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ 10 ग्राम सभा के बीच अमोड़ी क्षेत्र इस अस्पताल से डॉक्टर लापता हैं और ग्रामीणों को जो सुविधा मिलनी चाहिए अस्पताल में नहीं मिल पा रही और महीनों से ताला लटका हुआ है। जबकि अमोड़ी सहित पूरे क्षेत्र में 100 से ज्यादा कोविड केस आए हैं। इन हालातों के बीच ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती की मांग कर रहे हैं। केंद्र के पूरे देश में कोरोना महामारी चली हुई है। अमोड़ी क्वारसिंग नाम के हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी एवं डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसमें 19 पॉजिटिव केस इस क्षेत्र में हैं और बहुत बड़ी ग्राम सभाएं हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के समय नेपाली मजदूरों को वैक्सीन लगाए जाने संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा अधिकतर सामान को लाया और ले जाया जाता है, परंतु सरकार ने अभी तक उनको वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। मेघा पांडे जो कि LLB 4th सेमेस्टर की दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिख करके जो उत्तराखंड में नेपाल के निवासी हैं और उत्तराखंड में विभिन्न पर्वतीय अंचल में काम कर रहे हैं, जो मेनली यहाँ पर बोझा ढोने का काम करते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। चूँकि वैक्सीनेशन के लिए अपना जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना भी आवश्यक है। ये बात उन्होंने अपने उस पत्र में कही है, जिसका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। एवं हमारे द्वारा उसमें यह बात रखी गई कि भारत सरकार इसमें एक आवश्यक पक्ष है, उसको भी जो है पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होगा। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अमेकस क्यूरी अपॉइंट किए थे, उनको निर्देशित किया कि 10 दिन के भीतर भारत सरकार को भी इसमें पार्टी बनाए। उत्तराखंड में कांग्रेस अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रही। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के महानगर की तरफ से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद्र शर्मा ने कहा कि आज कोरोना काल में रक्त की बहुत जरूरत है, उसी को देखते हुए कांग्रेस ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज क्योंकि रक्त की बहुत ज़रूरत है और रक्तदान जो है सबसे बड़ा जीवन दान है।
इसको लेके आज हमने जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने किया है। और अभी क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रक्तदान हो, ताकि जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे आम जनमानस बीमार पड़ा हुआ है, जहाँ भी उन्हें जरूरत है उन्हें रक्त हम देने का काम करें। एक तरफ जहां पहाड़ों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम, नालियों के निर्माण का काम भी चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण की सूचना भी मिल रही है। मामला कर्णप्रयाग तहसील के गौचर का है, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष व व्यापारियों द्वारा एसडीएम कर्णप्रयाग को ज्ञापन देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना दी गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता द्वारा NHIDCL, ग्रीफ व जल संस्थान के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर BRO को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। NH की रोड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था। इसमें राजस्व विभाग के हमारे राजस्व निरीक्षक के साथ यहाँ पर जो BRO के अधिकारी और NHIDCL के अधिकारी मौजूद थे, इनके सामने ही मौके पर ये भूमि नपवा दी गई है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ी तहारपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान पति शाहनवाज और गांव के ही दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद शाहनवाज ने दानिश के नाम के युवक को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे दानिश और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी मिली है कि दानिश के पेट में गोली लगी है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वहीं गोली चलने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पूर्व प्रधान पति फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।